हालेलुया। यहूदी परंपरा के अंदर 7 तरीके की आराधना होती है, उन 7 में से एक आराधना, हालेलुया, उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ऐसा है, स्टिल प्राइजिंग। अभी भी आराधना कर रहा हूं, कहने का मतलब सब कुछ छिन गया, सब कुछ हट गया, दिक्कतें आ गई, लेकिन अभी भी क्या कर रहा हूं? आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। रोग आ गए, तंगी आ गए, लेकिन अभी भी क्या कर रहा हूं? आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। घर के अंदर मृत्यु आ गया, लेकिन अभी भी क्या कर रहा? उस आराधना में ताकत है, उस आराधना में सामर्थ है, जहां शैतान से मिला दिया, फिर उतार, फिर तूने कहा खुदा तेरी स्तुति हो। कभी पढ़ा है उसका गीत को जो भजन संगीता में लिखा है, या की स्तुति हो, या की स्तुति हो, या की स्तुति हो। चाहे तूफान आए, या की दिक्कत आए, या की नौकरी मिले ना मिले, या की उस स्तुति में ताकत है, उस आराधना में ताकत है। आज ये बड़ी बात नहीं है कौन आके आपको छू रहा है, बात ये कौन यहां पे है, कौन यहां पे है। You don't want to miss him. आप उसे मिस नहीं करना चाहते, आप उसे मिस नहीं करना चाहते। मैं यहां पे आने से पहले मेरा पिछला मीटिंग हिमाचल में था। हिमाचल एक दिन का, एक रात का मीटिंग था। हिमाचल में मीटिंग होना असंभव है, बहुत डिफिकल्ट है पब्लिक मीटिंग होना। सबने मुझे बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, पास्टर डिफिकल्ट है, हिमाचल में नहीं हो सकता। लेकिन हमने वो मीटिंग लिया और हमें पता था परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हम मीटिंग के अंदर घुसे। आप जानते 15 मिनट में पूरा ग्राउंड फिल हो गया। 15 मिनट पहले मैंने कॉल किया, मैंने पूछा मैं आऊं, तो उन्होंने कहा पास्टर जी थोड़ा वेट करो, लोग आ ही रहे हैं। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा पास्टर जल्दी आओ, सारे लोग आ गए करके। हालेलुया। उस दिन हमने परमेश्वर की एक उपस्थिति को देखा। हालेलुया। लोग घरों में बैठे हुए थे, लोग दीवारों में बैठे हुए थे, लोग सड़कों पे खड़े हुए थे, अंदर ना घुस पा रहे लोग बाहर खड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा सबको छू रही थी। हालेलुया। क्योंकि लोग कुछ पाने आए थे, लोग कुछ लेने आए थे। हालेलुया। कुछ महसूस करने आए थे। आज अगर तू महसूस करने आया है तो महसूस कर ही जाएगा। आज तू कुछ लेने आया है तो लेकर ही जाएगा। हालेलुया। यीशु की मां ने कहा यीशु है, यीशु है। ये कोई मामूली विवाह नहीं है, यहाँ पे यीशु है। और अगर वो है तो सब कुछ है, कुछ कम नहीं हो सकता। कहानी वालों से पूछोगे तो वो बताएगा 5 रोटी 2 मछली खाना नहीं है, पर वहां पे कौन है? यीशु है। लाजर के कब्र के अंदर सब मरे हैं, लेकिन वहां पे कौन है? जक्कई के घर के अंदर जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है। उसे लग रहा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पेड़ के नीचे कौन आ गया है? जीसस। वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में सामर्थ है। यीशु मरकर हारा नहीं, यीशु मरकर पाताल की ओर गया। कहां पे गया? जोर से बोलिए पाताल, बोलिए पाताल। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय में क्या लिखा पता है? जब यीशु मसीह मरा, बाहर सब लोग शोक मना रहे थे कि मसीहा मर गया, मसीहा मर गया। उन्होंने यीशु को देखा क्रूस के अंदर लटकते हुए, उसके चमड़े को उधेड़ दिया गया, उसके सर पे कांटों भरा ताज डाल दिया गया, उसके हाथों में 5-5 6-6 इंच के कीलों को ठोक दिया गया, उसके पैरों में कील ठोक दिए गए, उसकी पसलियां दिख रही थी, भाला लेकर उसके पेट के अंदर मार दिया गया, लहू और पानी उसके पेट से बह गया। खड़ी हुई माता मरियम से लेकर यूहन्ना और दूसरी मरियम, सबके दिल छिद गए। उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता उसकी सेवकाई सिर्फ पृथ्वी पे खत्म हुई है। उसकी असली सेवकाई अगले 3 दिन पाताल के अंदर शुरू होने जा रही है। कोलोसियों में लिखा है जब खुदा को उन्होंने नीचे किया, नीचे उतारा,
और नीचे उतार कर कब्र के अंदर नीचे रखा। उन्हें नहीं पता था तुम खुदा को नीचे करोगे, वो इतने नीचे चले जाएगा कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। वो इतने नीचे चला गया, इतने नीचे चला गया जिसे शैतान का घर कहा जाता है। और बाइबल क्या बताती है आपको पता है? आप सुनना चाहेंगे बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है जब यीशु नीचे पहुंचे, ओह इन जीसस के, वो जहां कदम रखे उसका एहसास सबको होता है। वो नीचे गए। हम अपने आईसीए में एक गाना हमेशा गाते हैं, यीशु आया है, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, कहिए छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को ये। कितने लोग कह सकते हैं? बोलिए यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को ये। कितने लोग एक आखिरी बार कहिए यीशु आया है, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु। अब यीशु ऊपर के लेवल के लिए मर चुका था, लेकिन नीचे के लेवल में उन्हें लगा वो मर चुका होगा, लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा होकर नीचे आ गया। हालेलुया। जब वो जिंदा होकर नीचे आया, हर एक दुष्ट आत्मा से लेकर हर एक प्रधानताएं जो नीचे थी, पाताल के अंदर कहर मच गया। उन्होंने कहा ये कौन कदम रख चुका है, ये कौन कदम रख चुका है, ये कौन कदम रख चुका है, ये कौन कदम रख चुका है। तभी तो प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा, हर एक घुटना टीकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। सिर्फ इस मंडल में नहीं, आज तेरे प्रार्थना में इतना सामर्थ है, नीचे पाताल भी खुदा के नाम को उठाएगा, स्वर्ग भी उसके नाम को उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हेल्प ले सकता हूं आपका? कम 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 माय डियर, कम माय डियर। किसी की चुन्नी मिल सकती है, सर पे डालने वाला कोई दे सकता है, हेल्प कर सकता है। सॉरी, एक जगह घड़ी नहीं दिख रहा है, अगर रोकना पड़ेगा मुझे वहां से 3 बार हालेलुया बोल दीजिएगा। मुझे बोल दीजिएगा सर 5 मिनट और है, 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट और है। हाँ, जोर से कहो उन लोगों को कि और पादरी साहब और टाइम लो, और टाइम लो। आप जोर से बोलो, उन्हें सुनाई देना चाहिए। बस ये लोग फोर्स कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि और टाइम लो। हाँ, तुम्हें जिंदा होने में 1.25 घंटे लग गए, अब तुम जिंदा हुए तो तुम बोल रहे हो जाओ करके, ये हो नहीं सकता। हालेलुया। मजा पता कब आएगा? जब मैं पसीने में और आप भी पसीने में आ जाओ, जब मैं स्तुति कर रहा हूं आप भी स्तुति करो। हालेलुया। यहाँ की स्तुति जब बराबर होने लगेगा, स्वर्ग फटेगा, स्वर्ग खुल जाएगा। It'll be open heaven। स्वर्ग के सारे रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। सीखने के लिए तैयार है आप? क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, आप आशीष कम माइक सीखेंगे थोड़ा सा। एक ब्रदर मेरे लिए माइक पकड़ सकता है, कोई भी एक जना आके जल्दी से आ जाए मेरे मुंह पे। आशीष, अभी आपके हाथ काम कर रहे? दिखाओ इनको, हाथ काम कर रहे, ताली बजा के दिखाओ।
इनके इनके इनको दिखाना। आप सिर्फ देखो, पहले आप खुद भी नहीं बजा रहे थे, अब आप आत्मा में आ गए हो तो आप कह रहे हो मौका चाहिए बस बजाने का, बस खत्म। वो बजाए या ना बजाए, हम तो बजाएंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं सरल रखना चाहता हूं ताकि कोई जो पहली बार भी इस मीटिंग में आया है उसको भी परमेश्वर का वचन समझ आए। हालेलुया। बड़ा बड़ा प्रचार तो आपके पादरी लोग करते ही है, आप उनसे सीखिए, मेरे से सिंपल सीखिए। ये चुन्नी किसने दिया? बहन बुरा मत मानना। मीटिंग खत्म होगा, आप मेरे पास ना आकर वहां पे एक पादरी साहब बैठे, उनसे इस चुन्नी का पैसा ले लें। जोर से तो नहीं बोलता। ओके, अब सीखोगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके, अब सीखोगे। कुलोसियों की किताब के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पाताल में कदम रखा। बोलो, पाताल में कदम रखा। अब वहां पे कई सारी प्रधानताएं, दुष्ट स्वर्गदूत थे, जिनका काम पता है क्या था? मसीह लोगों के अंदर रुकावट लाना, मनुष्यों में रुकावट लाना, माँ बापों को बच्चों में रुकावट लाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया पता है? प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखा। बोले, कदम रखा। वहां पे सैकड़ों स्वर्गदूत थे गिरे हुए, लेकिन यीशु मसीह ने कदम रखा। और कैसे कदम रखा पता है? अकेले में। बोलिए, अकेले में। जब खुदा आता है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले में कदम रखता है। अकेले में यीशु मसीह अकेले में कदम रखा। जब यीशु अकेले में कदम रखा ना, सबके सब वहां घबराने लग गए। बोला, ये हमारे घर में कैसे आया? ये हमारे घर में कैसे आया? बस समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कुलोसियों 2 समझाता। उसमें पता क्या लिखा है? यीशु आया और यीशु ने क्या किया पता है? यीशु ने क्या किया? ऐसे जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे ना, बाइबल कहती है उन्हें क्या किया पता है? उन्हें प्रभु यीशु ने अरेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट, आप अरेस्ट समझते क्या है? हालेलुया। कोई ताकत नहीं रहेगी। उन्हें क्या कर लिया? अरेस्ट कर दिया। और उनके पास जितनी भी कुंजियां थी, उनके पास जितने भी अधिकार थे, उनके पास जितने भी चीजें थी, सब कुछ उनसे छीन लिया और बोला, आज से कुंजी मेरा है। हालेलुया, आज से अधिकार मेरा है। और उन्हें क्या कर दिया? अरेस्ट। आज वो कैसे, आपको पता है कैसे है? आशीष, कुछ करके दिखाओ, सिर्फ कोशिश तो करो। मेरे बांधने पे अगर ये नहीं कर पा रहा तो जरा सोचिए, जब यीशु बांधेगा, जब यीशु बांधता है, कितने बंधन आज बंध जाएंगे अगर यीशु बांधने के लिए तैयार है। थैंक यू सर। अपने बगल वाले को बोलना उतार के देने के। हालेलुया। किसी को समझ आया? इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना से एक बार मिलने के लिए आते, पता क्या बोलते हैं? यूहन्ना, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद की कुंजी मेरे पास है। जो मैं खोलूंगा कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जो मैं बंद करूंगा कोई खोल नहीं पाएगा। सारा अधिकार स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का यीशु के पास है। आज आपको पता है यहाँ पे कौन आया है? यीशु। तेरे खिलाफ करने वाला स्वर्गदूत भी, हालेलुया, दूसरे स्वर्ग में तेरे खिलाफ लड़ने वाली ताकत है। इंसान सबको अरेस्ट करने वाला ताकत आज यहाँ पे मौजूद है। उसका नाम यीशु है। The name of Jesus। आपके पास 2 मिनट और है, 2 मिनट और है आपके पास। हालेलुया। यीशु की माँ ने कहा, यीशु की माँ ने कहा, जो ये बोले करना, जो ये बोले। इसने बोला, ये जो बोलेगा समझ नहीं आएगा, ये ऐसी बातें बोलेगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन कर लेना, कर लेना। इसका मतलब घर में भी काफी बार अजीब अजीब चीजों को यीशु बोलते होंगे कि ये ऐसे ही होता है ना हमारे जीवन में भी। हालेलुया। यीशु जब भी कुछ करता है कुछ अलग ही करता है। हालेलुया। सब पानी में नाव लेकर जाते, यीशु कह रहा मैं चल कर आऊंगा। हालेलुया। यीशु कह रहा मैं चल के आऊंगा। हालेलुया। उसकी मर्जी है। तूफान कहता मुझ में बड़ी ताकत है, यीशु आता कह रहा सोने दे, काम चुप हो जा, अभी बाद में बात करता है। यीशु की ताकत ही अलग है। हालेलुया। भयंकर सामर्थ्य है ना। तो उसने बोला जो ये बोले कर लेना, जो प्रभु आपसे बोले ना वो आपको करना है। आज करना है। कभी कभी चीजें समझ नहीं आएंगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना,
कहानी पे वापस आता हूं क्योंकि खत्म करना है। आपने बोला 2 ही मिनट है आपके पास। तुम लोग यार फोर्स करते हो। मैं आज पता है खुश क्यों? क्योंकि दोनों पास्टरों के साथ